दर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम, तेरे दर्शन के आतुर है हम, स्तुति करते प्रभु हर दम। कैसा सुंदर मधुर ये जीवन, तुमसे पाया हमने वरदान, खुशियों से गाता ये मेरा मन, धन्य धन्य मेरे भगवन। तेरे दर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम, तेरे दर्शन के आतुर है हम, स्तुति करते प्रभु हर दम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, सभी को जय यीशु। जय यीशु। आज माता कलीसिया के साथ मिलकर हम बुलाहट रविवार मना रहे हैं। ईश्वर ने समय समय पर अनेक लोगों को मध्यस्थ बनाकर परिस्थिति से अवगत कराने के लिए भेजा। पुराने व्यवस्थान में हम पाते हैं कि जब पाप बढ़ गया, बुराई बढ़ गई, ईश्वर नोवा को भेजता है, नोवा के द्वारा लोगों को सचेत करता है। बाद में हम पाते हैं ईश्वर इब्राहिम को, इसहाक, याकूब और मिस्र की भूखमरी से बचाने के लिए ईश्वर जोसेफ को चुनता है। उसके बाद हम पाते हैं कि ईश्वर अपने लोगों को मिस्र से बाहर निकालने के लिए मूसा को चुनता है, मूसा के बाद योशुआ को और अनेक न्यायकर्ताओं को। ईश्वर लोगों के प्रार्थना की बदौलत या आग्रह पर राजा साउल को चुनता है। राजा साउल के बाद ईश्वर राजा दाऊद को चुनता है। किस प्रकार ईश्वर एक चरवाहे को अपने प्रजा का राजा बना देता है। राजा सुलेमान और अनेक राजाओं को ईश्वर चुनता है। इसके उपरांत ईश्वर अनेक नबियों को, न्यायकर्ताओं को अपनी प्रजा की अगुवाई करने के लिए, मार्गदर्शन के लिए चुनता है। उसी प्रकार नए व्यवस्था में पाते कि ईश्वर प्रभु यीशु अपने 12 शिष्यों को चुनता है ताकि जो मिशन कार्य जिस उद्देश्य से वे यहाँ पर आए उसको आगे बढ़ाए। वर्तमान में ईश्वर अनेक लोगों को चुनता है, अनेक लोगों के द्वारा अपने कार्य पूर्णता तक पहुंचाने का प्रयास करता है। यह समय है अपनी बुलाहट को पहचानने का, उसके अनुसार आगे बढ़ने का। आज हम विशेष रूप से हमारी कलीसिया के लिए अच्छे पवित्र पुरोहित और समर्पित धर्मसंगी भाई बहनों की बुलाहट के लिए प्रार्थना करें ताकि अधिक से अधिक नव युवक युवतियां कलीसिया के लिए, संसार के लिए, ईश्वर के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को समर्पित कर सके। हो सके ईश्वर हमें चुन ले, हो सके ईश्वर हमारे परिवार में से, हमारी पल्ली में से अनेक युवक युवतियों को बुलाहट पहचानने के लिए मदद करे। उन सभी क्षणों के लिए जब हम हमारा जीवन हमारी बुलाहट के अनुसार नहीं जिए, आइए हम प्रभु से और एक दूसरे से क्षमा मांगे। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से
सब स्वर्गदूतों और संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। पुकारता हूँ प्रभु, मेरी सुन। दिल से पुकारता हूँ प्रभु, मेरी सुन। दया करो, दया करो, हे प्रभु हम पर दया करो। पाप से मैला हूँ मैं, ना रोशनी है मेरे दिल में। शक्ति दे दो, मुक्ति दे दो, शक्ति दे दो, मुक्ति दे दो, जिससे मैं पाप ना कर सकूं। दिल से पुकारता हूँ प्रभु, मेरी सुन, मेरी सुन, मेरी सुन। जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा। भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। हम तेरा गुण गाते, धन्य तुझे कहते। तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, महिमा तेरी गाती। परम पिता प्रभु ईश्वर, स्वर्ग धरा के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारी, महिमा तेरी होवे। हे प्रभु यीशु मसीहा, सुत परमेश्वर के, पाप जगत के हरने वाले, विनती हमारी सुन। केवल तू ही स्वामी, तू प्रभु परमेश्वर, पावन आत्मा संग विराजे, महिमा तेरी होवे। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा। भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, हमें स्वर्ग के पद पर ले चल, जहां संतों की मंडली शाश्वत आनंद मनाती है, जहां गडेरिए क्रिस्त विराजमान है, वहीं उनकी विनम्र भेड़ें भी पहुंचे। यह वरदानी हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग राज्य करते हैं।
प्रभु आपके हृदय में और आपकी जीवा पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु के वचन को सुना सको, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। पास्का का चौथा इतवार। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 13। पौलुस और बरनाबस पेरजे से आगे बढ़कर पिसिदिया के अंताकिया पहुंचे। वे विश्राम के दिन सभागृह जाकर बैठ गए। सभा के विसर्जन के बाद बहुत से यहूदी और भक्त नवदीक्षित पौलुस और बरनाबस के पीछे हो लिए। पौलुस और बरनाबस ने उनसे बात की और आग्रह किया कि वे ईश्वर की कृपा में दृढ़ बने रहे। अगले विश्राम दिवस नगर के प्राय सभी लोग ईश्वर का वचन सुनने के लिए इकट्ठे हो गए। यहूदी इतनी बड़ी भीड़ देखकर ईर्ष्या से जलने लगे और पौलुस की निंदा करते हुए उनकी बातों का खंडन करते रहे। पौलुस और बरनाबस ने निडर होकर कहा, यह आवश्यक था कि पहले आप लोगों को ईश्वर का वचन सुनाया जाए, परंतु आप लोग इसे अस्वीकार करते हैं और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं समझते। इसलिए हम अब गैर यहूदियों के पास जाते हैं। प्रभु ने हमें यह आदेश दिया है, मैंने तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दिया है, जिससे तुम्हारे द्वारा मुक्ति का संदेश पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। गैर यहूदी यह सुनकर आनंदित हो गए और ईश्वर के वचन की स्तुति करते रहे। जितने लोग अनंत जीवन के लिए चुने गए थे, उन्होंने विश्वास किया और सारे प्रदेश में प्रभु का वचन फैल गया। किंतु यहूदियों ने प्रतिष्ठित भक्त महिलाओं तथा नगर के नेताओं को उभाड़ा। पौलुस तथा बरनाबस के विरुद्ध उपद्रव खड़ा कर दिया और उन्हें अपने इलाके से निकाल दिया। पौलुस और बरनाबस उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने पैरों की धूल झाड़कर इकोनिया चले गए। शिष्य आनंद और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हम उसकी प्रजा, उसकी चारागाह की भेड़े हैं। हम उसकी प्रजा, उसकी चारागाह की भेड़े हैं। हे समस्त पृथ्वी, प्रभु की स्तुति करो। आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो। उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो जाओ। हम उसकी प्रजा, उसकी चारागाह की भेड़े हैं। हम उसकी प्रजा, उसकी चारागाह की भेड़े हैं। यह जान लो कि वह ईश्वर है, उसी ने हमको बनाया है। हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा, उसकी चारागाह की भेड़े हैं। हम उसकी प्रजा, उसके चारागाह की भेड़े हैं। हम उसकी प्रजा, उसकी चारागाह की भेड़े हैं। उसका नाम धन्य कहो, क्योंकि वह भला है।
उसका प्रेम चिरस्थायी है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता युगानुयुग बनी रहती है। हम उसकी प्रजा, उसकी चारागाह की भेड़ें हैं। हम उसकी प्रजा, उसकी चारागाह की भेड़ें हैं। उसकी चारागाह की भेड़ें हैं। उसकी चारागाह की भेड़ें हैं। दूसरा पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्याएं 9 और 14 से 17 तक। पाठ का मूल वाक्य है, मेमना उनका चरवाहा होगा और उन्हें संजीवन जल के स्रोतों के पास ले चलेगा। मैं योहन ने सभी प्रजातियों, वंशों, राष्ट्रों और भाषाओं का एक ऐसा विशाल जनसमूह देखा जिसकी गिनती कोई भी नहीं कर सकता। वे उजले वस्त्र पहने तथा हाथ में खजूर की डालियां लिए सिंहासन तथा मेमने के सामने खड़े थे। वयोवृद्धों में से एक ने मुझसे कहा, ये वे लोग हैं जो महासंकट में से निकलकर आए हैं। इन्होंने मेमने के रक्त में अपने वस्त्र धोकर उजले कर लिए हैं। इसीलिए ये ईश्वर के सिंहासन के सामने खड़े रहते और रात दिन उसके मंदिर में उसकी सेवा करते हैं। वह जो सिंहासन पर विराजमान है इनके साथ निवास करेगा। इन्हें फिर कभी ना तो भूख लगेगी और ना प्यास। इन्हें ना तो धूप से कष्ट होगा और ना किसी प्रकार के ताप से, क्योंकि सिंहासन के सामने विद्यमान मेमना इनका चरवाहा होगा और इन्हें संजीवन जल के स्रोतों के पास ले चलेगा और ईश्वर इनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, 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 आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरा अनुसरण करती है। मैं उन्हें अनंत जीवन प्रदान करता हूं, उनका कभी सर्वनाश नहीं होगा और कोई भी उन्हें मुझसे नहीं छीन सकेगा।
मेरे पिता ने मुझे उन्हें दिया है, वह सबसे महान है। कोई भी उन्हें पिता से नहीं छीन सकता। मैं और पिता एक हैं। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रिय भाई और बहनों, आज हम बुलाहट रविवार मना रहे हैं। नबी ईसाई का ग्रंथ अध्याय 6:8 में प्रभु का वचन कहता है, तब मुझे प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, मैं किसको भेजूं? और मैंने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूं, मुझे भेज। प्रिय भाई और बहनों, समय और ज़रूरत के अनुसार ईश्वर अनेक लोगों को चुनता है और उस परिस्थिति का समाधान करने के लिए या लोगों को अवगत कराने के लिए ईश्वर समय समय पर अनेक लोगों को बुलाता है कि वे आगे आकर लोगों की अगुवाई करे, उन्हें सचेत करे। और इसलिए ईश्वर चाहता है कि जो ईश्वर ने बुलाहट दी है, हम उसका मर्म, उसका अर्थ समझें। यदि बुलाहट की बात करें तो सर्वप्रथम हम सब लोगों की मुख्य बुलाहट है। जिस प्रकार लेवी का ग्रंथ प्रभु का वचन कहता है, पवित्र बनो क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूं। उत्पत्ति ग्रंथ में हम पाते हैं कि ईश्वर ने किस प्रकार पूरी दुनिया की सृष्टि की। ईश्वर ने पूरी दुनिया को, सभी जीव जंतुओं को, आकाश और पाताल केवल शब्द मात्र से बनाया, किंतु जब मनुष्य को बनाने का समय आया तो ईश्वर कहता है, आओ हम मनुष्य को बनाएं, आओ हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाएं। और यदि गहराई से हम मनन चिंतन करते हैं, यह हमारी बुलाहट है, ईश्वर के प्रतिरूप बने रहना, पवित्र बने रहना। इसलिए प्रभु बार बार कहते हैं, पवित्र बनो क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूं। उसके उपरांत ईश्वर हमें चाहता है कि हम अलग अलग जो कार्य हमें दिए गए हैं उसे ईमानदारी के साथ निभाएं। जिस प्रकार कुरिन्थियों के पहले पत्र 7:17 में प्रभु का वचन कहता है, हर एक व्यक्ति जिस स्थिति में ईश्वर द्वारा बुलाया गया है उसी में बने रहे और उसे प्रभु से जो वरदान मिला है उसी के अनुसार जीवन बिताए। हमें जो वरदान मिले हैं, ईश्वर चाहता है कि हम उनका इस्तेमाल उसकी महिमा के लिए, उनके कार्यों को संपन्न करने के लिए करें। जिस प्रकार आज का पहला पाठ कर रहा है, मैंने तुम्हें राष्ट्र की ज्योति बना दिया है जिससे तुम्हारे द्वारा मुक्ति का संदेश पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। जितने लोग अनंत जीवन के लिए चुने गए थे उन्होंने विश्वास किया। जब शिष्य लोगों के बीच में सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे, बहुत सारे लोग पहले से ही सुसमाचार के अवगत है, किंतु वो अपने हठ धार्मिकता के कारण उसे स्वीकार नहीं करते। और जितने लोग उन्हें स्वीकार करते हैं वह अनंत जीवन के सहभागी होते हैं। उसी प्रकार दूसरा पाठ के द्वारा प्रभु का वचन कहता है, ये वे लोग हैं जो महासंकट से निकल कर आए हैं। उन्होंने मेमने के रक्त में अपने वस्त्र धोकर उजले कर लिए हैं, इसलिए ये ईश्वर के सिंहासन के सामने खड़े रहते हैं और रात दिन उसके मंदिर में उसकी सेवा करते हैं। खास करके ईश्वर चाहता है वर्तमान समय में हमारी कलीसिया की अगुवाई के लिए अधिक से अधिक नवयुवक आए, पवित्र पुरोहिताई जीवन जीने के लिए, समर्पण जीवन जीने के लिए। ईश्वर चाहता है कि अधिक से अधिक भाई बहन, युवक युवतियां आए, पवित्र धर्म संगीत जीवन जीने के लिए, कलीसिया की अगुवाई करने के लिए और संसार के कोने कोने में अंतिम छोर तक प्रभु के उस सुसमाचार को फैलाने के लिए ईश्वर बुलाता है। वर्तमान समय में हम देखते हैं कि लोग अनेक परिस्थितियों के कारण बहुत स्वार्थी होते जा रहे हैं, परिवार सीमित होते जा रहे हैं, लोग अपने तक, स्वयं तक
या अपने परिवार तक सीमित होते जा रहे हैं। यदि आज हमें जो सुसमाचार मिला है यह हमें शहीदों के रक्त पर मिला है। बहुत सारे माता पिताओं ने अपने पुत्र पुत्रियों को समर्पित किया है और इसीलिए सुसमाचार दुनिया के कोने कोने में फैल पाया है। किंतु हमें ईश्वर चाहता है कि ये सुसमाचार उन सभी लोगों तक भी पहुँचे जो अभी तक प्रभु यीशु को नहीं जानते हैं। और हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारे परिवार में, हमारे आस पड़ोस में बच्चों को, नव युवक युवतियों को तैयार करें समर्पित जीवन जीने के लिए। ये हमारा सामूहिक बुलाहट है। सुसमाचार में प्रभु कह रहे हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरा अनुसरण करती है। मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरा अनुसरण करती है। मैं उन्हें अनंत जीवन प्रदान करूंगा। क्या हमारी भाग दौड़ की जिंदगी में, व्यस्तम जीवन में, क्या हम हमारे जीवन में प्रभु की उस आवाज को सुन पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं? यदि सुन पा रहे हैं तो क्या हम उसके अनुसार जीवन बिताने का प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि प्रभु कह रहा है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है। आइए हमारे अंतरतम को खोलें, अपने आप को समर्पित करें, प्रभु से कहें, प्रभु हमारे हृदयों को खोल दे ताकि हम आपकी आवाज़ को सुन सके, पहचान सके और उसके अनुसार हमारा जीवन बिता सके। आमीन। आइए हमारे विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी सब दृश्य अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करती हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवित और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करती हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसृत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करती हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करती हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहती हूँ। आमीन। आइए हमारे निवेदन प्रभु को समर्पित करें। उसी प्रभु को जो कहता है, यदि तुम मेरे नाम में जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। हमारा उत्तर होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रेमी प्रभु हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कीजिए, विवेक प्रदान कीजिए, पवित्र आत्मा के फलों और वरदानों से भर दीजिए कि आपकी अगुवाई में इस धर्म प्रांत की अच्छे से अगुवाई कर सके। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रेमी प्रभु हमारे धर्म प्रांत में कार्यरत सभी पुरोहितों, धर्म संघी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनको आपने चुना है। प्रभु निरंतर उनकी अगुवाई करते रहिए। अपनी बुलाहट में उन्हें दिन प्रतिदिन और गहराई में उतरने के लिए, मजबूत बने रहने के लिए कृपा प्रदान कीजिए। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रेमी प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अधिक से अधिक युवक युवतियों को आपकी कलीसिया के लिए, आपकी सुसमाचार के प्रचार के लिए आगे आने के लिए कृपा प्रदान कीजिए। पुरोहिताई और धर्म संगी जीवन जीने के लिए उन्हें कृपा प्रदान कीजिए। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रेमी प्रभु हम प्रार्थना करते हमारे परिवारों के लिए, परिवार के सभी सदस्यों के लिए,
प्रभु हमें कृपा दीजिए कि हम दिन प्रतिदिन पवित्रता में बढ़ते जाएं। परिवार के सदस्यों को आशीष और कृपा दीजिए प्रभु, ताकि हम एक दूसरे को समझ सके, एक दूसरे की भावनाओं की कदर कर सके और जीवन के उतार चढ़ाव में प्रभु हमें कृपा दीजिए कि हमारी नजरें आपकी ओर लगाए रखे। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु उन सभी युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आपसे दूर चले गए हैं, विभिन्न प्रकार की कमजोरियों और बंधनों में बंध गए हैं, विभिन्न प्रकार के नशों और अनेक प्रकार की बुरी आदतों के बंधन में बंध गए हैं। प्रभु उन्हें स्वतंत्र कर दीजिए और पुनः आपके प्यारे बेटे बेटियां बनने की कृपा दीजिए। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम कुछ देर मौन हो जाए, अपने निवेदनों को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तो ईश्वर है जो हमारी प्रार्थना सुनता है। प्रभु हमारी विनय पर ध्यान दे और आपकी इच्छा के अनुसार हमें आगे बढ़ने के लिए कृपा प्रदान कर। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, सुने हाथों कोई चला आए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। मेरा ये जीवन, मेरा ये तन मन, सांसें है मेरी तुझसे, किया जो मुझको दिया जो, वैसा ना होगा मुझसे। तेरा कहा ना किया, जैसे तूने चाहा मैं ना वैसे जिया। हे प्रभु तेरे सामने मैं आ गया तो कोई चला आए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु तेरी कृपा से हम इस पास्का संस्कार में सदा आनंद मनाते रहें। प्रायश्चित का जो बलिदान हम निरंतर चढ़ाते हैं वह हमारे आनंद का स्रोत बन जाए। हम ये प्रार्थना करते अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें। जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, यह हमारे स्वयं को सदा बलि चढ़ाते हैं और निरंतर तेरे सम्मुख हमारे पक्ष में आग्रह करते हैं।
यही है वह यज्ञ बलि जो अब फिर कभी नहीं मरते, वह मेमना जो एक बार बलि चढ़ाए गए परंतु अब अनंत काल तक जीवित रहते हैं। इसीलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गीय शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। उमंग भरी आवाज में हम करें प्रभु का स्तुतिगान। उमंग भरी आवाज में हम करें प्रभु का स्तुतिगान। स्वर्ग के सब दूतों के संग गाए उसका मंगल गान, गाए उसका मंगल गान। होसाना 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 होसाना। जिसकी महिमा है वो अंबर में, उसका करे हम पूजन, उसका करे हम पूजन। मन की सारी शक्ति से हम गाए उसका महिमा गान, गाए उसका महिमा गान। होसाना 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 होसाना। ऊंचे गगन में प्रभु परमेश्वर को करे हम जय जय गान, करे हम जय जय गान। धन्य धन्य है शक्तिमान ईश्वर, पावन उसका नाम महान, पावन उसका नाम महान। होसाना 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 होसाना। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तीनों फारों को अपने आत्मा के संसर्ग से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो।
विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य जो प्रभु के इस पान भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ
कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे दयालु गडेरिए, जिस रेवड़ को तूने अपने पुत्र के मूल्यवान रक्त से मुक्त किया है, उसे सुरक्षित रख और अनंत चारागाह की ओर ले चल, उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करें सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला। मुझको तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला। गाँव में नाचूं मैं तुझ पे हरदम, गाँव में नाचूं मैं तुझ पे हरदम। मुझको तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला। तू ही है प्रभु मेरे मन में, तेरे सिवा है न दूजा दिल में। दिल में रखूं तुझको सदा, मेरे प्रभु जीवन दाता। दिल में रखूं तुझको सदा, मेरे प्रभु जीवन दाता। गाँव में नाचूं मैं तुझ पे हरदम, गाँव में नाचूं मैं तुझ पे हरदम। मुझको तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला। मुझको तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान